सो गाइस, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मर्डर मिस्ट्री ट्रेन। और मूवी के नाम से ही आपको पता चल सकता है कि ये मूवी ट्रेन पर बनाई गई है। और मूवी के स्टार्ट में 3 दोस्त होते हैं जिनको एक ऐसी ट्रेन में सफर करने का दिल करता है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उस ट्रेन में आने वाले पैसेंजर पुराने जमाने के कपड़े पहन कर आते हैं और मिस्टीरियस गेम खेलते हैं उस ट्रेन में। और उस मर्डर मिस्ट्री ट्रेन में खाने पीने के इंतजाम भी किए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और अमीर लोग ही उसे अफोर्ड कर सकते थे। और वो तीनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो उस ट्रेन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और कुछ देर बाद ट्रेन के चलने का वक्त हो जाता है और ट्रेन के पैसेंजर्स ट्रेन के दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं और एक एक करके ट्रेन के अंदर जाने लगते हैं। और जब सारे पैसेंजर ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और वो जब ट्रेन को अंदर से देखते हैं तो इतनी खूबसूरत ट्रेन देखकर वो हैरान हो जाते हैं। और उसी ट्रेन में एक बच्ची अपनी मुलाजमा के साथ सफर कर रही होती है और उस बच्ची का नाम होता है एबिगल और उस मुलाजमा का नाम होता है एंटोनिया। और उसी मर्डर मिस्ट्री ट्रेन के सफर में एबिगल की दोस्ती होती है एविलिन नाम की लड़की के साथ जो कि एक फैशन डिजाइनर होती है। और ट्रेन के चलने के थोड़ी ही देर बाद उन तीनों के पास एक लड़का आता है जिसका नाम होता है थॉमस एविलिन से कहता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ। तो एविलिन उसको इजाजत दे देती है अपने साथ बैठने के लिए। ट्रेन में जब सबको डिनर दिया जाता है तो एविलिन की प्लेट में काकरोच आ जाता है और वो काकरोच सिर्फ और सिर्फ एविलिन को नजर आता है और किसी को भी वहाँ पर बैठे हुए वो काकरोच नजर नहीं आता। और उस काकरोच को देखने के बाद एविलिन घबरा जाती है और उस काकरोच के बारे में किसी को भी नहीं बताती। एविलिन को लगता है कि ये मेरा वहम है। तो थॉमस एविलिन से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम घबराई हुई लग रही हो। तो एविलिन कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। एविलिन चुप कर वेटर से कहती है कि आप मेरी प्लेट चेंज कर दें, इसमें काकरोच है। और जब वेटर एविलिन के सामने से वो प्लेट उठाता है तो उसके नीचे एविलिन को काफी ज्यादा काकरोच नजर आते हैं, लेकिन वो काकरोच और किसी को भी नजर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ एविलिन को नजर आते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद एविलिन काफी ज्यादा डर जाती है और अपनी सीट से उठ खड़ी होती है। तो थॉमस एविलिन से कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हो रहा है। तो एविलिन कहती है कि नहीं नहीं थॉमस, सब कुछ ठीक है, ये मेरा वहम है। और कुछ देर बाद ट्रेन के केबिन की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और ये देखने के बाद वहाँ पर बैठे सारे पैसेंजर डर जाते हैं। और वहाँ पर एक आदमी आता है और उन सब से कहता है कि आपका वेलकम है इस ट्रेन में। और एबिगल हंसकर बोलती है कि ये एक मर्डर ट्रेन है। और वो आदमी इन सब से कहता है कि आप में से कोई एक मरेगा या फिर आप सब के सब मर जाओगे। और वो आदमी एक एक करके सबको एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है और उसी दौरान एबिगल के हाथ पर अचानक से खून आ जाता है। और एबिगल जब अपने बाजू पर लगा खून देख रही होती है तो उसकी नजर ट्रेन की विंडो पर पड़ती है और उसे एक अजीबोगरीब चीज नजर आती है। और एबिगल उस चीज को इग्नोर करती है और चुप कर अपनी सीट पर बैठ जाती है। और उसी ट्रेन में एक आदमी होता है जिसका नाम होता है जेसप अजीबोगरीब नेचर का होता है और चुप कर अपनी सीट पर बैठा रहता है और वो उस पूरे सफर में किसी से कोई बात नहीं करता। ट्रेन एक टनल के अंदर जाती है और ट्रेन जब टनल के अंदर चली जाती है तो ट्रेन के केबिन्स की लाइट ऑफ हो जाती है। और जब ट्रेन के अंदर दोबारा लाइट्स ऑन होती हैं तो वो जो बंदा ट्रेन के अंदर आया होता है जो सबको एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है उसकी पीठ पर कोई चाकू मार देता है। और ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को नहीं पता होता कि इसको किसने मारा है। पहले तो ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर्स को यही लग रहा था कि ये बंदा हमारे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसी ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स में से एक लड़की जब उसकी गर्दन पर हाथ रखती है तो सबको बताती है कि ये मर चुका है। और ये सुनने के बाद ट्रेन में बैठे सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और चीखें मारने लगते हैं। लोगों की चीखों की आवाज सुनने के बाद ट्रेन का कैप्टन आता है और जब उस बंदे की लाश को देखता है तो ट्रेन का कैप्टन भी घबरा जाता है और अपने मुलाजिम के साथ मिलकर उसकी लाश को वहां से ले जाता है। और जेसप, जिसके बारे में आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, वो अपनी पॉकेट में से गन निकालता है और सबको डराने लगता है और कहता है कि आप सब लोग अपने कीमती जेवरात इस थैली में डाल दो। वहाँ पर बैठे सारे पैसेंजर इसको भी मजाक समझ रहे होते हैं कि शायद जेसप भी ट्रेन के इंतजामिया के साथ मिला हुआ है और ये हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। उसी ट्रेन के डिब्बे में एक प्रिंसेस होती है और जेसप उस प्रिंसेस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम अपने नेकलेस और कांटे इस थैली में डाल दो। तो वो प्रिंसेस उसे मना कर देती है तो जेसप गुस्से में आकर उसे शूट कर देता है। और जेसप ट्रेन के बाकी पैसेंजर से कहता है कि जिस चीज को अपनी जान प्यारी है वो इस बैग में अपने सारे कीमती जेवरात डाल दे। तो थॉमस जेसप से कहता है कि तुम अब किसी की जान नहीं लोगे, हम तुम्हें सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो थॉमस सारे पैसेंजर से कहता है कि अगर आप लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो इसको अपनी कीमती अशिया दे दो। थॉमस के कहने पर सारे पैसेंजर्स अपनी कीमती अशिया जेसप को दे देते हैं। और जो ट्रेन की वेट्रेस होती है वो भी जेसप के साथ मिली होती है और जेसप से कहती है कि तुम जाकर ट्रेन रुकवाओ वरना ये ट्रेन क्रैश हो जाएगी। जेसप ट्रेन के कैप्टन के पास आता है और उनसे कहता है कि ट्रेन रोको। ट्रेन के कैप्टन स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और जेसप की बात नहीं सुनते और वहाँ पर पड़े बेलचे से जेसप की गर्दन कट कर देते हैं। और जेसप मरते मरते उन दोनों कैप्टन को भी अपनी गन से शूट कर देता है और वो तीनों के तीनों मर जाते हैं। और अब उस ट्रेन को रोकने वाला कोई नहीं होता और ट्रेन ओवर स्पीड हो जाती है और ट्रेन क्रैश होकर समंदर में जा गिरती है। पहले तो
ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को ये पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ है और उस ट्रेन क्रैश होने के बाद उन सबको काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं और उनमें से किसी को कुछ पता नहीं होता कि उनकी ट्रेन कहाँ पर गिरी है। और उस ट्रेन क्रैश होने के बाद 20 में से सिर्फ 7 लोग ही उस ट्रेन में जिंदा बचते हैं और सब लोग मिलकर ट्रेन का दरवाजा खोलते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि वो एक समंदर के दरमियान में फंस चुके हैं और उनकी ट्रेन का डिब्बा आहिस्ता आहिस्ता पानी में डूब रहा होता है। तो एबिगल को एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। तो एबिगल ट्रेन की खिड़की के पास जाती है और उन सबसे कहती है कि क्या आपको भी ये अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही है जो मुझे सुनाई दे रही है। तो एवेलिन कहती है कि हाँ एबिगल तुम सही कह रही हो, ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई अजीबोगरीब चीज है। तो मैथ्यू उन सब से कहता है कि हमें इस ट्रेन के डब्बे को छोड़ना होगा इससे पहले कि ये डब्बा पानी में डूब जाए। तो एवेलिन मैथ्यू से कहती है कि तुम्हें ट्रेन के बाकी डिब्बे नजर आ रहे हैं या फिर जमीन। मैथ्यू कहता है कि ट्रेन के बाकी डिब्बों का नामो निशान नहीं है, लेकिन जमीन यहाँ से तकरीबन 100 गज या उससे भी ज्यादा दूर है और बाकी हर तरफ पानी ही पानी है। तो थॉमस जो कि काफी ज्यादा जख्मी हुआ होता है उन सब से कहता है कि हमें यहाँ से तैरकर जमीन तक जाना होगा। तो उनमें से एक आदमी थॉमस से कहता है कि जमीन हमारे से 100 या 150 गज दूर है, यानी कि एक फुटबॉल जितनी दूर है जमीन हमारे से और इतना ज्यादा तैर कर जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो एबिगल कहती है कि मुझे तैरना भी नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगी। तो नटालिया कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो थॉमस कहता है कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें यहाँ से तैर कर ही जाना होगा। तो मैथ्यू उन सब से कहता है कि सबसे पहले मैं पानी में जाता हूँ और जमीन पर पहुंचकर तुम सबको रास्ता बताऊंगा। तो मैथ्यू की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुम पानी में नहीं जाओगे, लेकिन मैथ्यू उसकी बात नहीं सुनता और फिर भी पानी में छलांग मार जाता है। और पानी में छलांग मारने के बाद थोड़ी देर तक तो मैथ्यू उन सबको नजर नहीं आता, लेकिन एबिगल को मैथ्यू की टॉर्च की लाइट नजर आ जाती है और उसको पता चल जाता है कि मैथ्यू इस वक्त यहाँ पर है। तो मैथ्यू की गर्लफ्रेंड मैथ्यू से कहती है कि तुम प्लीज वापस आ जाओ, लेकिन मैथ्यू उसकी बात नहीं सुनता और एवेलिन मैथ्यू से कहती है कि तुम स्विम करके वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ जाओ, हम सब मिलकर सोचते हैं यहाँ से कैसे निकला जाए। एवेलिन अपना हाथ आगे करती है और मैथ्यू से कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो, ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ जाओ। मैथ्यू एवेलिन का हाथ पकड़ता, लेकिन उससे पहले ही एक अजीबोगरीब बला मैथ्यू को पानी के अंदर खींच लेती है। बाकियों ने तो उस चीज को नहीं देखा होता, लेकिन एबिगल ने उस चीज को देख लिया होता है और वो काफी ज्यादा डर जाती है और चीखें मारने लगती है। तो एवेलिन भागकर एबिगल के पास आती है और उससे कहती है कि तुमने क्या देखा। तो एबिगल डरी हुई होती है और उससे कहती है कि मैंने देखा एक अजीबोगरीब बड़े बड़े नाखूनों वाला हाथ उसे पानी के अंदर खींच कर ले गया। मैथ्यू की गर्लफ्रेंड कहती है कि मैं पानी के अंदर जा रही हूँ और मैथ्यू को ढूंढ कर लाऊंगी। जैसे ही वो पानी के अंदर जाती है तो वो बला उसको भी पानी के अंदर खींच लेती है। एवेलिन उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है और एवेलिन भी उस बला को जब देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो बला उस लड़की को नहीं छोड़ती और इतनी जोर से खींचती है कि उस लड़की की बाजू एवेलिन के हाथों में होती है और बाकी बॉडी वो बला पानी में ले जाती है। और जब उस लड़की का हाथ एवेलिन अपने हाथों में देखती है तो काफी ज्यादा डर जाती है और वो बला फौरन से आती है और एवेलिन की गर्दन पकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर खींचने लगती है, लेकिन थॉमस फौरन से अपनी गन निकालता है और उस बला को गोलियां मारने लगता है और वो बला एवेलिन को छोड़कर वापस पानी के अंदर चली जाती है। तो थॉमस एबिगल नटालिया और एवेलिन से कहता है कि तुम पानी में छलांग मारो और फौरन से यहाँ से चली जाओ, मैं इस बला को संभालता हूँ। और जैसे ही वो तीनों जमीन तक पहुँचने लगती है वो बला दोबारा आती है और एबिगल की मुलाजमा नतालिया को पानी की तरफ खींचने लगती है। तो नतालिया एबिगल से कहती है कि मेरी बच्ची तुम यहाँ से चली जाओ। तो एवेलिन एबिगल को लेकर वहाँ से चली जाती है और वो बला नटालिया को पानी के अंदर ले जाती है और उसे मार देती है। और अब सिर्फ 2 ही लोग बचते हैं, एबिगल और एवेलिन। एबिगल एवेलिन से कहती है कि इस बला ने नटालिया को भी मार दिया है और अब मुझे भी मार देगी। एबिगल कहती है कि आखिर हम उससे बात क्यों रहे हैं जब उसने हम दोनों को भी मार देना है। तो एवेलिन एबिगल से कहती है कि हम तब तक उससे भागते रहेंगे जब तक हमारे में जान है। तो वो दोनों एक घर के अंदर जाकर छुप जाते हैं और वो बला उन दोनों का पीछा करते करते वहाँ तक भी आ जाती है और एबिगल उस बला से तंग आ जाती है और उस बला के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और वो बला एबिगल को मार देती है। एवेलिन एबिगल को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है और वो बला एबिगल को खत्म कर देती है। एवेलिन अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और तब तक रोशनी हो जाती है। एवेलिन काफी ज्यादा चलती रहती है और उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और उसके कपड़े भी फट जाते हैं और चलते चलते एवेलिन एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाती है और एवेलिन उसी रेलवे ट्रैक को फॉलो करते करते उसी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां से मूवी का आगाज होता है। और वहां पर काम करने वाले 2 लोग एवेलिन को देखते हैं तो एवेलिन को उठाकर एक रूम में ले जाते हैं और उसे वहां पर बंद कर देते हैं। और एवेलिन उनसे कहती है कि एक रेलवे क्रैश हुआ है जिसमें सब लोग मारे गए हैं और मैं सिर्फ बची हूँ। और वो दोनों एवेलिन की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और रेलवे कैप्टन के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक लड़की आई है जो कि एक रेलवे क्रैश के बारे में
बता रही है। तो रेलवे कैप्टन उनसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो दोनों जब कैप्टन को उस रूम में लेकर जाते हैं जहाँ पर एवेलिन को बंद किया होता है, जब रूम का दरवाजा खोलते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उस रूम में कोई भी नहीं है। तो वो कैप्टन उन दोनों को उसी ट्रेन में लेकर जाता है जिस ट्रेन का क्रैश हुआ होता है और उन दोनों को बताता है कि ये ट्रेन क्रैश 1922 में हुआ था जिसमें सब लोग मारे गए थे, एक बंदा भी नहीं बचा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।